प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3 गुरु नानक देव जी और जानेंगे इनके जीवन के बारे में और इनके द्वारा बताए गए उपदेशों के बारे में। तो शुरू करते हैं कि गुरु नानक देव जी जो थे कौन थे। वो थे सिखों के पहले गुरु थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा को राय भोई के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। और ये जगह जो है पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहिब भी कहते हैं। तो ये था गुरु नानक जी के जन्म के बारे में। अब जाने इनके परिवार के बारे में। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू था और माता का नाम तृप्ता देवी था और इनके पिताजी पटवारी का काम करते थे। और इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था नानकी। और नानक जी जो थे नानकी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और नानकी जो है वो भी अपने भाई से प्रेम करती थी। और सबसे पहले नानक जी में ईश्वर स्वरूप के दर्शन नानकी जी ने ही किए थे, इसलिए वे नानक जी को अपना भाई न समझकर बल्कि अपना गुरु मानती थी। बचपन से ही नानक जी जो थे बहुत सरल स्वभाव के थे, तो उनका स्वभाव जो था बहुत सरल था और उनके हृदय में करुणा और दया का सागर हिलोरे मारता था। वे शुरू से ही साधुओं की तरह बैठते थे और उन्हीं की तरह बातें करते थे। वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी नहीं खेलते थे। वे घंटों बैठ के भगवान का भजन कीर्तन करते थे और जो पैसे उन्हें जेब खर्च के लिए मिलते थे उन्हें वे दीन दुखियों में बांट देते थे। उनका मन सांसारिक पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वे अपने अध्यापकों के साथ धर्म, परमात्मा और गूढ़ ज्ञान की बातें, गूढ़ का मतलब है गहरा, तो गहरे ज्ञान की बातें करते थे। और उनके अध्यापक जो थे उनके इन विलक्षण बातों से, विलक्षण होता है कि अनोखी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। जब नानक देव जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें खेती की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उनका मन खेती में बिल्कुल नहीं लगा। इसके बाद पिता ने क्या किया, उन्हें पशु चुराने का काम दिया और पशु चराने में भी इनका मन जो था वो नहीं लगा। इन सब कामों में उनका मन ही नहीं लगता था। वे तो इस जगत का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए थे। जगत का उद्धार मतलब कि इस संसार का भला करने के लिए जो है इस धरती पे आए थे। वे सारा दिन परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहते थे। उनकी यह अवस्था देखकर कालू मेहता जी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, आगे तुमने गृहस्थ धर्म का पालन करना है, इसलिए कोई काम धंधा करो। बच्चे, गृहस्थ जीवन होता है घर गृहस्थी के धर्म का पालन करना। तो इसलिए उनके पिताजी उन्हें कह रहे थे कि कोई काम धंधा करो। ये कहकर उन्होंने 20 रुपये, कितने रुपए, 20 रुपये दिए और जाकर कहा कि जाओ कोई खरा सौदा करो जिससे हमें कोई लाभ हो। ये कहकर उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र भाई बाले को नानक जी के साथ भेज दिया। भाई बाले को साथ लेकर नानक खरा सौदा करने चल पड़े। रास्ते में उन्हें साधु मिले और साधु जो थे वो 3 दिन से भूखे थे। नानक जी भाई बाले से बोले कि पिताजी ने हमें खरा सौदा करने के लिए, खरा मतलब शुद्ध सौदा करने के लिए कहा है, तो इससे अच्छा खरा सौदा क्या होगा कि इन भूखे साधुओं को भरपेट भोजन करा दिया जाए। अब बाला नानक जी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। देखो यहाँ पर बालाजी पीछे खड़े हैं, नानक देव जी इन भूखे साधुओं को भोजन करा रहे हैं। तो सारे पैसे 20 रुपये इन्होंने जो है इन्हीं भूखे साधु संतों को
भरपेट भोजन करा दिया इन्हीं 20 रुपए से। और जब पिताजी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने नानक देव जी को बहुत डांटा फटकारा। लेकिन नानक के स्वभाव होता है व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। अब पिताजी ने उन्हें बहन नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी नौकरी करने के लिए भेज दिया। बच्चे वहाँ भेजा था सुल्तानपुर लोधी। तो फिर जब नानक जी 18 वर्ष के हुए तो उनका विवाह सुलखनी से हुआ, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। नानक जी का मन गृहस्थी में नहीं लगा। वे अपनी कमाई और वेतन बड़ा भाग साधु संतों और दीन दुखियों पर ही खर्च कर देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका धार्मिक झुकाव भी बढ़ता ही गया। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपना सब कुछ गरीबों और निराश्रित होते हैं जिनके पास कोई आश्रय ना हो, बेघर हो, तो उनको बांट दिया और कहा कि परमात्मा ही सबका रक्षक है और मेरे परिवार का भरण पोषण भी परमात्मा ही करेगा। इतना कहकर वो भाई मर्दाने के साथ अपनी पहली उपदेश यात्रा पर निकल पड़े। यही उनका उद्देश्य था। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 बड़ी यात्राएं की और जिन्हें उदासियां भी कहा जाता है, जो उन्होंने यात्राएं की उन्हें उदासियां भी कहते हैं। और वो 4 बड़ी यात्राएं थी बलूचिस्तान, मक्का, मदीना और बगदाद। वहाँ से लौटकर फिर वो करतारपुर में रहने लगे। अब गुरु नानक देव जी जो थे अच्छे कवि भी थे। उनका हृदय बहुत भावुक और कोमल था। उन्होंने प्रकृति में डूबकर रचनाएं की। वे भक्ति भाव होता है जिसमें भक्ति ही भक्ति हो, भक्ति का मन में विचार हो, तो वो भक्ति भाव से पूर्ण और निराली हैं, मतलब अनोखी हैं। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी जो है कई रागों में अंकित है। जपुजी साहब, आसा की वार और सिद्ध गोष्ठ उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी? एक है जपुजी साहब, दूसरी आसा की वार और तीसरी जो है सिद्ध गोष्ठ। ये है उनकी प्रमुख रचनाएं। और उनकी वाणी में फारसी, गुरुमुखी, सिंधी, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द भी मिलते हैं। अब जो है उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि 22 सितंबर 1539 को लगभग 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत में समा गए, अर्थात वो परमात्मा में समा गए, उनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर में उनका अटल विश्वास था। वे सदा दूसरों की भलाई और सेवा पर जोर देते थे। वे सभी मनुष्यों को एक समान समझते थे और उनका मानना था कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो नेक कमाई करता है। नेक का मतलब अच्छी कमाई करता है, ठीक है। जो नेक का मतलब कि अच्छाई से पैसा कमाता है और दीन दुखियों की सहायता करता है और हमेशा ईश्वर को क्या करता है, याद रखता है। और उनके ये जो उपदेश है अत्यंत की मतलब बहुत ज़्यादा सरल और व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक होता है कि व्यवहार में लाने लायक हैं।